दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड। यानी कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इसके अंदर हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ में आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्लियर करेंगे। यानी कि आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है तो हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं, तो हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, आपको बस करना क्या है, आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन सारी प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली क्या रहता है, कई सारी कैटेगरीज होती हैं और जो कैटेगरीज हैं उनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, पूरी ओवरऑल शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा मिलेगा। यानी कि हाई रिस्क हाई गेन वाला फंडा काम करता है। ठीक इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर हम इक्विटी की बात करें तो आपका मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, ठीक है ना, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके अंदर क्या रहता है, जिनके अंदर आपका इक्विटी भी रहता है और डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया। डेट मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं ना उनके अंदर पैसा लगता है, हमारा इन्वेस्ट होता है उस तरह के। तो आपका क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट तरीके का रिस्क होता है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में क्या रहता है, हाई रिस्क, तो हाई रिस्क हाई गेन, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मिड कैप में चले जाएंगे तो इस स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा लेकिन थोड़ा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। आपको और रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप में चले जाइए। लार्ज कैप में आपका क्या रहेगा, आपका रिस्क और कम रहेगा लेकिन आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाइब्रिड में क्या रहता है कि इसके अंदर आपका डेट भी रहता है प्लस इक्विटी भी रहती है और ये डेट तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि भाई इनके अंदर रिस्क है तो इनसे भी एक सिंपल और चीज़ बताइए, यानी कि इनसे भी एक ऐसा और अच्छा इंस्ट्रूमेंट बताइए, इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर रिस्क हमारा और ज़्यादा कम हो। यानी कि तो वो कौन होते हैं, इंडेक्स फंड। तो आपको जो डर है ना, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ या आरडी करता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट करता हूँ मैं, या मैं गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो अगर आप थोड़ा लिटिल बिट ऑफ अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप थोड़ा सा इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे देश की क्या है, इंडेक्सेज हैं कई सारे, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50। वैसे तो हालांकि आपको मैं अभी लाइव दिखाऊंगा, निफ्टी 50 है, ठीक है, BSE सेंसेक्स है, ठीक है ना। इसके अलावा आप मिड कैप की बात कर लेते हैं, मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है हमारा, ठीक है ना, फिन निफ्टी इंडेक्स है। तो इन इंडेक्स को लेकर के क्या बनाया जाता है, एक इनके अंदर कुछ कंपनियां होती हैं। जैसे कि हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, अब जब एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज। इस तरह समझिए आप कि नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी, नंबर 3 करते करते 50, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 होती है। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए 50वें नंबर की या 49वें नंबर की कंपनी मान लीजिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसमें हमेशा ही 50 कंपनियां रहेंगी जो कि टॉप क्लास की होंगी। अगर इसमें मान लीजिए कोई 49 नंबर की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसको इसमें से निकाल दिया जाएगा और जो 51वीं से लेकर के नीचे तक में तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो इसकी जगह ले लेगी या उसमें कहीं फिट हो जाएगी वो, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर हमेशा 50 कंपनियां रहेंगी टॉप क्लास की। अब आपका पैसा सुरक्षित क्यों है इनके अंदर, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टॉप लेवल की, ठीक है। अब जब बड़ी कंपनियां हैं जैसे ICICI बैंक है, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इस तरह से 50 कंपनियां टॉप। अब वो कौन कौन सी आती है 50 में आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। तो वो 50 कंपनियां इसके अंदर आती हैं। तो जब भी मार्केट सिचुएशन क्रैश होती है, मार्केट गिरती है, कोई बैड न्यूज आती है तो ये ऑलरेडी टॉप क्लास कंपनी जो टॉप पे बैठी हुई हैं इन पे इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं पड़ता है। जो छोटी कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है ना, या एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास प्रॉपर फंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो कंपनियां लॉस में चली जाती हैं या फिर वो बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार से मिड कैप होता है। मिड कैप थोड़ा स्मॉल कैप से अच्छी होती है, स्टेबल होती है थोड़े उनके मुकाबले, लेकिन जो लार्ज कैप होती है ना वो और स्टेबल होती हैं और जो टॉप 50 कंपनियां हमारे देश की वो और ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो जब मार्केट क्रैश होगा, कभी कोई दिक्कत आएगी तो आप देखेंगे कि इनके अंदर गिरावट कम दिखेगी लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में इनमें गिरावट ज़्यादा दिखेगी, ठीक है ना। अगर मार्केट अच्छा भी चल रहा होगा, पॉजिटिव चल रहा होगा तो स्मॉल कैप में मार्केट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा,
मिड कैप में और थोड़ा सा कम दे रहा हुआ, मतलब स्मॉल कैप में वाले कम दे रहा हुआ, लेकिन इनमें क्या दे रहा हुआ, थोड़ा कम प्रॉफिट दे रहा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पर है ये, इनके पास ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे अब ये। लेकिन स्मॉल कैप होगा दौड़ेगी, या तो डाउन होगी या फिर दौड़ेगी कंपनी, मिड कैप भी नीचे जाएगी या फिर अच्छे तरीके से ऊपर जाएगी। स्मॉल कैप इनमें जो कंपनी होती है, लार्ज कैप में इनमें स्टेबिलिटी होती है। अब मैं आपको मोबाइल पे ले चलता हूं और मोबाइल पे आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक्सपेरिमेंटल करके, कि किस प्रकार से इंडेक्स फंड सुरक्षित होते हैं। और अगर हम देश की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़े प्रॉफिट कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर 12-13% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना, 12-13% मिल जाता है। लेकिन अब पिछले, अगर आज के टाइप से बात करें पिछले 10 साल की, तो 14-15% तक का भी रिटर्न इंडेक्स फंड के अंदर मिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। तो आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो, आपको बिल्कुल डर लगता है शेयर मार्केट से, वो म्यूचुअल फंड से डर लगता है आपको, भाई म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसा डूब जाएगा मेरा ये, तो आप कम से कम आप एक इंडेक्स फंड में स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड में स्टार्टिंग करनी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने धन ऐप का लिंक बना दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए अपना, और एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कितने लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हम अब इंडेक्स फंड को हम लाइव थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने धन ऐप को ओपन कर लिया है और स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है, जिससे कि मैं आपको लाइव चीज़ों को दिखा सकूँ, सिखा सकूँ, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये होम पेज आ रहा है इस ऐप का, धन ऐप का होम पेज आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स फंड में जाना है, इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए होम पेज आ रहा है, आपका स्टॉक आ रहा है, ऑप्शंस आ रहा है, म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, म्यूचुअल फंड में जाऊँगा। तो ये म्यूचुअल फंड का पेज आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस तरह से आपके क्या आ रहे हैं मार्केट में, इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे निफ्टी 50 में मैंने क्लिक कर दिया। अब निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस क्या है, आप सारी इसकी डिटेल देख सकते हैं, मार्केट आज का भाव क्या चल रहा है, पिछले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी है, कितना हाई रहा था, कितना लो रहा था, सारी चीज़ देख सकते हैं। ऑप्शन चेंज देख सकते हैं इसकी, आप फ्लैश ट्रेड कर सकते हैं। कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनीज होती हैं, 50 होती हैं, वो कौन कौन सी है आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरह से देख सकते हैं, सारी देखिए 50 कंपनियों की लिस्ट आ रही है, ठीक है। सेक्टर वाइज देखें तो कौन कौन सी कंपनी है, तो आप वो देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है इसके अंदर, ठीक है, उसका मार्केट कैप कितना है। तो जो इंडेक्स होते हैं, इन्हीं इंडेक्स को लेकर के, जैसे निफ्टी 50 है तो इसी इंडेक्स को बेस बना करके लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फंड बना लेते हैं, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा निफ्टी 50। तो इसी निफ्टी 50 को लेकर के एसबीआई होगी तो एसबीआई अपना इंडेक्स फंड बना देगी, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल होगा तो वो अपना बना देगा, एचडीएफसी बैंक होगी तो वो अपना बना देगा। तो इस प्रकार से सभी ने क्या किया, अपने अपने इंडेक्स इसको बेस लेकर के अपने इंडेक्स फंड बना दिए हैं। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स फंड सेक्टर की तरफ चलते हैं, सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इंडेक्स फंड, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा देख लीजिए टॉप रेटेड स्कीम आ रही है, इन्वेस्ट विद 500, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट फंड पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे लास्ट के 3 साल के हिसाब से सॉर्टेड लिस्ट आ रही है कि पिछले 3 साल के अंदर किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है और उसके बाद में फिर कितने दिया है, किसने दिया है। तो लास्ट के 3 साल की मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 3 साल के रिटर्न दिखा रहा है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि जो बेस था इसी को लेकर के बंधन बैंक ने भी बना दिया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बना दिया है, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सॉरी बना दिया है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बना दिया है। तो आप देख सकते हैं सारी लिस्ट आ रही है आपकी इंडेक्स फंड की, ठीक है। तो अब हम बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ओपन कर लेते हैं और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट के 3 साल की हम बात कर लेते हैं, लास्ट के 3 ईयर की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न हमें कितना दिया, 40.52%, ठीक है। यानी कि लास्ट 3 साल पहले अगर आपने जो भी पैसा लगाया होता, आपको उसका 40% आपको लगभग मिल चुका होता आज की डेट में। सीजीआर की बात करेंगे, यानी कि आपको हर साल 12.01% का आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिल रही होती हर साल, यानी कि लगातार 3 साल के रिटर्न, यानी कि पहले साल 12%, दूसरे परसेंट 12%, तीसरे साल 12% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रही होती है, ठीक है। ये लास्ट के 3 साल की बात कर रहे हैं हम। 5 ईयर की बात कर लेते हैं तो एब्सोल्यूट कितना है आपका, 123% आपको रिटर्न मिला है। और सीएजीआर की बात करेंगे तो 17.45%, यानी कि सोचिए कि 12-13% मिलता है, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमें 17.45% रिटर्न मिला है हमें, यानी कि हमारा पैसा भी बिल्कुल टॉप 50 कंपनी में लग रहा है, पैसा एकदम बिल्कुल सेफ, और रिटर्न भी क्या शानदार हमें रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 साल के अंदर। मैक्स की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको सीजीआर यहाँ पे कितनी मिल रही है, 17.45% की सीजीआर मिल रही है। हालांकि यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, ये कैलकुलेशन कब से कर रहा है, थोड़ा सा ये इसमें एक सेकेंड
2013 से दिखा रहा है ये, ठीक है ना, करीब लास्ट के 10 साल का दिखा रहा है। तो लास्ट के 10 ईयर के अंदर आप देखेंगे 17.45% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसके अंदर मिल रहा है। इसके बाद कंपेयर करेंगे, फंड परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, तो आपने अगर सेविंग अकाउंट में लगाया होता तो कितना मिलता आपको, फंड में लगाया होता, एफडी के अंदर लगाया, सॉरी इसमें मिलता, रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर इतना मिलता, और इस इंडेक्स के अंदर लगाया होता तो आपको इतना पैसा मिल जाता। आप रफली थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, या आप एसआईपी कैलकुलेटर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम का स्नैपशॉट देख लेते हैं। आप एसआईपी करते हैं 100 रुपये, देखिए जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर है ना, बिल्कुल डर लगता है, तो डर लगता है आपको, उसको डर को कम करना है, चीज़ों को फेमिलियर होना है उससे। अगर आपको फेमिलियर होना है तो आप इस इंडेक्स फंड के अंदर, हालांकि आप अपने रिसर्च एनालिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, और 100 रुपीज़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम अगर आप करते हैं इसके अंदर कि एक साथ पैसा डालना पड़ेगा, आप डालना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये मिनिमम डालना पड़ेगा। और इसका जो फंड साइज है वो कितना है, AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, इस इंडेक्स फंड के अंदर इतना असेट को मैनेज किया जा रहा है, 1629 करोड़ का समथिंग फंड है, और एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.10। सबसे अच्छी एक और दूसरी बात क्या होती है, इन इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं, तो इंडेक्स फंड में क्या रहता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वहां पे कितना होता है 0.87 या 0.75 ऐसे रहता है, लेकिन यहां पे क्या रहता है देखिए 0.10। 0.10 आपका एक्सपेंस रेशियो है, या फिर किसी में हो तो 0.25 भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। बेसिकली हम इंडेक्स फंड को पैसे फंड बोलते हैं। पैसे फंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या रहता है कि हमारी टॉप 50 कंपनी रहती है, तो जो फंड मैनेजर होता है उस फंड मैनेजर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर हमेशा निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी रहती है और हमें उसी के अंदर पैसा लगाना है, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता फंड मैनेजर को, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इन फंड का कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं, तो आप देखेंगे इसके नेमिश शाह क्या है, नेमिश शाह हैं, इसके फंड मैनेजर हैं, और बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी कितना लाख का फंड मैनेज कर रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 63 टोटल फंड मैनेज कर रहे हैं ये। इसके अलावा हम चलते हैं नीचे, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। लास्ट के 3 साल में 40.42% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, और आप CAGR देखेंगे तो CAGR कितनी है 11.98% का है, लगभग 12% ही मान लीजिए आप। और ये फंड अभी क्या है नया स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके अंदर 5 साल का डेटा अभी है नहीं है। तो मान लीजिए मैं ये बात बताना चाह रहा था, अब आपको इंडेक्स अगर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो देखिए इसके अंदर इन्वेस्ट नाउ आ रहा है, इस इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो SIP है, वन टाइम है। वन टाइम मतलब आपको एक साथ, वन टाइम का मतलब ये होता है कि आज आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम कितना है 1000 रुपीज़, तो आप 1000 रुपीज़ 10,000 20,000 30,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले महीने पैसा आपके पास नहीं है तो मत कीजिए, फिर 2 महीने पैसा आ जाता है आपके पास 5,000 10,000 20,000 तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। SIP क्या रहती है आपका, अगर आपने चूज कर लिया 2500 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये, तो आपको उतना पैसा आपके अकाउंट से हर महीने कटेगा और इस इंडेक्स फंड के अंदर क्या होगा इन्वेस्ट होगा, यानी कि जो भी आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वेस्ट SIP तो लास्ट में देखिए यहाँ पे सारी चीज डेट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तारीख को आप चाहते हैं पैसा कटे, अकाउंट में पैसा रहे तभी उसी डेट को सिलेक्ट कीजिए और इन्वेस्ट एज SIP क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद में आपको एक ऑटो पैसा ऑटोमेटिकली कटने के लिए ऑटो SIP सेट करनी पड़ेगी, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या फिर SIP या फिर आप क्या कहते हैं कि डेबिट कार्ड के जरिए आप सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, और दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस बात करेंगे तो देखिए 40.24% है, यहाँ पे 11.93% का आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। और आप 5 साल की बात कर लेते हैं तो 120% का आप पे क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर। 17.12% का यहाँ पे क्या मिला है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है पिछले 5 साल के अंदर। मैक्स की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 120% एंड देन 17.125% का आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप एक बात कर लेते हैं, अब देखिए इंडेक्स फंड, सारे इंडेक्स फंड आप देख रहे होंगे, जब इसी के अंदर सारा कुछ एक ही इंडेक्स फंड को लेकर सारे लोगों ने अपने अपने इंडेक्स फंड बना दिए AMCs ने, तो हमें चूज किसको करना चाहिए कि बेस्ट कौन सा है। तो आप इनमें कंपेयर करके ये देखिए कि जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है ना, हमें उसको चूज करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर क्या होता है बेसिकली, जो इसका बेंचमार्क होता है ना, उस बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं कि भाई जैसे कि बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इसने अपने बेंचमार्क से, जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 का, उससे कितना कम, उसको कितना लैग किया है, यानी कि ट्रैकिंग एरर जिसका कम होगा, इनमें से सब में से देख ले ट्रैकिंग एरर किसका कम है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करने का अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करके हम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको जो आप सेविंग करते थे, आपको उधर से शिफ्ट होकर के आपको इन्वेस्टिंग में आना होगा,
और आपका जो मन के अंदर डाउट है, डर है कि हमारा शेयर मार्केट के अंदर पैसा डूब जाता है, तो आपको ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपने मान लीजिए पैसा आज इन्वेस्ट कर दिया, आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए 1000 रुपये कर दिए, 10,000 कर दिए, 20,000 कर दिए, जितने भी कर दिए मान लीजिए, और फिर आप उसको एक महीने बाद देख रहे हैं कि हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और आज हमारे 990 रुपये हमारे पोर्टफोलियो में शो कर रहे हैं, तो आप डर जाएगा, अरे हमारा पैसा तो कम हो गया इसके अंदर। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा डालेंगे ना तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आप लंबे समय के लिए देखिए, जब भी मैंने आपको यहाँ पे अभी एग्जांपल दिखाया था मोबाइल के अंदर 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, 10 साल के रिटर्न, तो आप देखेंगे वहाँ पे रिटर्न हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम के लिए अच्छे इन्वेस्ट करेंगे, तो यही 1,000 रुपये आपके 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, बस आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली होगी। लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं आज से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं। 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये हर महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, या लमसम जो पैसा आपके पास घर पर पड़ा हुआ है कैश की फॉर्म में या सेविंग अकाउंट के अंदर फालतू में सड़ रहा है एक तरह से, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा सड़ रहा है, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है ना, तो उस पैसे को आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करके एक इस इंडस्ट्री के अंदर अपना शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, इन्वेस्टिंग करते रहिए।